इसी के साथ ही बरसाना में राधा अष्टमी का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है। डीआईजी आगरा रेमशैलिस कुमार पांडे ने बताया कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आएंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी साथ ही ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। भीड़ प्रबंधन के लिए एकल मार्ग की व्यवस्था भी की गई है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में राधाष्टमी के अवसर पर लगातार सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। हम सभी अवगत हैं कि विश्व प्रसिद्ध श्री राधा अष्टमी का त्योहार बरसाना में बड़े जोर शोर से बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और लाखों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं और जो अनुमान है कि रात्रि तक लगभग 20 लाख के आसपास श्रद्धालु यहां दर्शन कर लेंगे। जहां तक सुरक्षा व्यवस्था का प्रश्न है, 6 जोन और 18 सेक्टर में विभाजित करके फोर्स को। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित भार्गव मथुरा से जुड़ गए हैं। अमित, लगातार कृष्ण जन्माष्टमी की अगर बात की जाए तो मथुरा की तस्वीरें हमने देखी है, वहां किस तरह की तैयारी की जाती है। आज राधा अष्टमी है, इसे लेकर क्या कुछ प्रशासन की ओर से व्यवस्था की गई है और मंदिरों में किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? जी बिल्कुल पूनम, मैं आपको बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा जन्माष्टमी का उत्सव ब्रज में मनाया जाता है और कल वो क्षण था जिसके लिए जो बाहर से श्रद्धालु आते हैं वो इंतजार करते हैं। कल रात 12 बजे से लगातार राधा रानी के आने का इंतजार वो कर रहे थे, भजन कीर्तन हो रहे थे और जो श्रद्धा भगवान के जो राधा रानी की जो है वो उसको कृपा पाने के लिए, वो उनके दर्शन करने के लिए लगातार लाइनों में लगकर जो है वो भगवान राधा रानी के और कृष्ण के दर्शन करने के लिए ललायत थी। बात करें अगर सुरक्षा व्यवस्था की, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है प्रशासन ने पहले से ही पूर्ण कर ली थी। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन, सबसे निगरानी रखी जा रही थी क्योंकि राधा रानी का जो मंदिर है वो काफी ऊंचाई पर है। क्योंकि पिछले कुछ सालों पहले जो है वहां भगदड़ मची थी और जिसकी वजह से काफी जनहानि हुई थी, उसको दृष्टिकोण रखते हुए प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की थी। जिधर एक तरफ से जाना है दूसरी तरफ से आना है, धीरे धीरे लोग बाग जाएं जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात की जाए अमित, यहाँ के श्रद्धालुओं की किस तरह का उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, आज पूरा दिन जो है पूनम, मैं आपको बता दूं, श्रद्धालु जो है राधा रानी के भजनों के द्वारा अपने आप को भाव विभोर करते हैं, झूमते हैं, नाचते हैं और राधा रानी का जिस तरीके से वो उनका जन्मदिन मना सकते हैं वो मनाते हैं। भंडारे लगातार चल रहे हैं, लोग बाग सेवा कर रहे हैं। बाहर से जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए पकवान है, खीर पूरी है या जो भी कुछ उनसे बन सकता है वो उनको बांट के अपने आप को धन्य प्राप्त करते हैं। और पूरे दिन आज ये उत्सव चलेगा। जगह जगह रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं, सरकार द्वारा भी रंगारंग कार्यक्रम लगाए गए हैं जिसमें रास महारास ये सब चीजें जो है वो वहां दिखाई जाएंगी और लोग उसका आनंद लेंगे और भगवान के दर्शन करके भी वो पुण्य की प्राप्ति करेंगे। जी बिल्कुल अमित, क्योंकि देखी जा रही है रौनक तस्वीरों में भी साफ नजर आ रही है, क्या भीड़ की वजह से, श्रद्धालुओं के पहुंचने की वजह से रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो बरसाने का रूट है वो सीधा बनाया गया है और दूसरी तरफ से निकलने का रूट बनाया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाई गई है। बड़े वाहन जो है वो पहले रोके जाएंगे, उसके बाद जो गाड़ियां हैं वो दोबारा रोकी जाएंगी, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल, इस तरीके से। और जहां बरसाना चालू होता है वहां पर जो है मोटरसाइकिल का प्रवेश भी बंद किया गया है। तो वहां से लगातार लोग पैदल जाएंगे। रोपवे भी बना हुआ है, रोपवे से जा सकते हैं। गाड़ियां भी पीछे से जाती हैं तो वो वहां से पहुंच के राधा रानी के मंदिर पहुंच सकते हैं। लोग बाग सीढ़ियों द्वारा भी राधा रानी के मंदिर पहुंच सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि रात 12 बजे से लोग लगातार जो है राधा रानी के दर्शन के लिए वहां पहुंच रहे हैं और जो सुबह 4 बजे राधा रानी का जो अभिषेक होता है उसको देखने के लिए लाखों की संख्या में लोग जो है वहां पहुंचते हैं। उस व्यवस्था को सही करने के लिए प्रशासन द्वारा कड़ी व्यवस्था की गई है जिससे कि कोई अप्रिय घटना ना हो और भगवान के दर्शन और जो राधा रानी का अभिषेक है वो आराम से देखकर और लोग आराम से नीचे जा सकें। जी बिल्कुल। अगर अमित पिछले साल की बात कर ली जाए और इस साल की बात कर ली जाए तो क्या कुछ अलग है इस बार? जी बिल्कुल, देखिए राधा रानी और भगवान कृष्ण इन दोनों का जब जन्म आता है तो हर साल लोग बात कुछ नया करने की सोचते हैं। सरकार भी सोचती है, यहाँ के जो लोग हैं, जो ब्रजवासी रहते हैं वो भी ये सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ नया करें। जैसे आज
अब की बार जन्माष्टमी पर जो भंडारे लगाए गए थे वो इतने ज्यादा तादाद में भंडारे लगाए गए थे जिससे कि किसी को खाने पीने की या किसी को किसी चीज की समस्या ना हो। और वैसे ही अब जो राधाष्टमी आई है उस पर भी आप ये देखिए कि व्यवस्था इतनी बढ़िया की गई है। शासन प्रशासन की बात करें तो बहुत बढ़िया व्यवस्था है, काफी फोर्स लगाया गया है, चारों तरफ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, पहाड़ के चारों तरफ जो है ड्रोन कैमरों से निगरानी रखी गई है। डीआईजी, आईजी, मथुरा के जिलाधिकारी, एसएसपी सब जो है वहां राधा रानी पर मौजूद हैं और वो पूरी रात जो है उस पूरे जो उत्सव है उस पर निगाह रखते हुए और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो वो स्वयं वहां लगकर उनको बाहर निकालने के और दर्शन कराने की सुविधाओं में लगे हुए हैं। बिल्कुल अमित, और आज का दिन ब्रजवासियों के लिए बेहद खास है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।